ओ फुहर, लेकिन नुकसान बहुत हो गया है और मेरा गुस्सा बहुत आ रहा है, निकाल भी। एक पैसा नहीं दूंगी मैं तुझे, तो लेट कर बाद में ऊपर से जबा लड़ा रहा है। आप उनका खाना बनाते हैं? ओए फैन हूँ मैं उसका, वो भी जबरा वाला। तो आप कभी मिले आरजे निकी से? ये जो ऊंच नीच आप कह रहे थे, ये करता कौन है? लड़के करते हैं, और कौन करता है? तो लड़कों को रोका ना घर पे, लड़कियों पे क्यों रोक टोक लगती है? तेरे उल्टे सीधे सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन घर में रात को देर से नहीं आना है मतलब नहीं आना है। फिर से लड़ाई हो गई आप दोनों की? लड़ाई तो ये करती है। एक सेकंड किटी, क्या हुआ? इसने शिकायत कर दी मेरे घर पे। लीजिए रखिए इसको। इसकी क्या जरूरत है प्रथम? देखिए साले साहब, ये तो आपको लेना पड़ेगा, वरना आप कहोगे प्रथम एक नंबर का कंजूस है, एक गिफ्ट भी नहीं लाया। भाई प्रथम, तुम तो जब भी आते हो सबके लिए कुछ ना कुछ लाते हो। साले साहब, ये पैसे वैसे लेकर कहाँ जाएंगे? अपनों के बीच में जितनी सारी खुशियां हो सके बांट ले, वही असली कमाई है, बाकी सब मोह माया है। नहीं वाह, क्या विचार है। हाथी भी बैठ जाए ना भाई, तब भी नहीं टूटेगा ये। चूचू कर रहा भाई। ओ ना चूचू बंद कैसे कर लेता है भाई? 30,000 है। नजर न लगे हरी मिर्ची को। सदा खुश रहे। हम उम्मीद करते हैं कमलेश जो भी कह रही है वो सच हो। तुम सदा खुश रहो, क्योंकि आजकल खुश रहना इतना आसान नहीं रह गया। अरे यार, सारा रायता गिर गया। यार नन्ही सी जान आई नहीं, पहले इतना रायता फैल गया। आई नो, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो बॉन्ड भी नहीं हुई है वो। ओ हेलो, तू किसकी बात कर रही है? तो मैं इस रायते की बात कर रहा हूँ। अदरक। ये सजाद है। रायता तो कहीं और ही फैल रहा है। तो समेट लेना। नहीं, मुझे तो रायता वैसे भी नहीं पसंद। रायता या करिश्मा? बताओ, बताओ यार, मैं तो कौन सी रायते की बात कर रहा हूँ? तेरी बकवास नहीं पसंद। आप दोनों में चलिए, हमें भूख लगी है, चलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देखने की? हाँ, शर्म नाम की चीज है कि नहीं तुम्हें? मैं किसी को नहीं घूर रहा था। तुम घूर रहे थे ना? हुआ यार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, क्या हो गया यार? अरे तुम भूल रहे थे भाई, क्या हो गया यार? अदरक तुम बीच में मत पड़ो, इसे तो हम देख। अरे एक मिनट यार, एक मिनट। प्रिंस रिलैक्स। एक तो यार बाल खराब कर दिए सारे मेरे। जब कुछ बात समझ ही नहीं आ रही तो क्या समझाएगा इसे? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं किया मैंने, फिर भी सॉरी बोल रहा हूँ। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में है। कौन घूर रहा था? हाँ, बता क्या सब? अरे यार एक बात सुन, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाके इलाज करा के पैसे भी नहीं देते, उनके उसके मुंह लग रहे हो। भाई ये आदमी पागल है क्या? सॉरी बोल रहा हूँ।
फिर भी क्या यार, पीछे पड़ा है मेरे तू। यार तेरी सॉरी मैंने ले ली, तू जा यार से। नहीं रुकना, जा कर रहा है। अरे छोड़ो यार, तुम जाओ खाना अच्छा बना। अरे भाई क्या हो गया यार? वो घूर रहा था करिश्मा को। यार एक काम करते हैं कि मैं ना क्राइम मास्टर गोगो को बोल देता हूँ कि इसकी आंखें निकाल ले और गोटियां खेले खूब। अदरक, ये मजाक की बात नहीं है। यार भाई मैं समझता हूँ ये मजाक वाली बात नहीं है, पार्टी का माहौल है भाई, फंक्शन चल रहा है, तूने सॉरी बोल दिया ना, अब छोड़ मट्टी डाल। भाई देख रायता फैलेगा खामखा, और वैसे भी यार प्रथम का रिश्तेदार है। अरे प्रथम जी, आप यहाँ लेडीज में क्या कर रहे हैं? पानी पियो पहले, पानी पियो। भाभी मैंने सोचा बुलबुल ने काफी देर से पानी नहीं पिया होगा तो पानी पिलाने चला है। क्या बात है भाई, प्रथम जी तो हमारी बुलबुल का बहुत ख्याल रखते हैं। ये माँ बनने का सुख है ना, ये होता ही इतना बड़ा कि चेहरे की रौनक को 10 गुना बढ़ा देता है। अब देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो। भगवान करे इसकी खुशियों को कभी भी किसी की भी नजर ना लगे। अरे कुछ नहीं होगा दमयंती जी, माई है ना, सब ठीक करेगी। माए के साथ साथ अपना भला बुरा खुद सोचेंगे तभी तो होगा ना। हाँ हाँ सो तो है। अच्छा प्रथम जी, आप ये बताइए कि आपको बेटा चाहिए या बिटिया? भाभी लड़का हो या लड़की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो माला कहाँ गई? भाई रस्म तो उसी को करनी है, बुलाओ उसे। माला, हाँ वो यही गई है। माला, माला, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा भाभी। हाँ शायद छत पे होगी, मैं देख के आता हूँ। तारा, बेटा माला को देखा तुमने? नहीं। तुमने? नहीं। कोई बात नहीं, तुम लोग खाना खाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? किटी हम माला को देख के आते हैं। अरे तारा यहीं कहीं होगी ना, चल। फिर भी किटी 2 मिनट में आ रहे हैं, आप खाना खाइए। तारा 2 मिनट में आ रहे हैं। माला, सब ठीक है ना? हाँ, वो बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं, रस्म में आपकी भी जरूरत है, चलिए। मेरा मन नहीं है तारा, प्लीज मुझे नहीं आना। माँ, अरे बेटा सब लोग बाहर रस्म के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो। मुझे नहीं आना मम्मा, आप रस्म किसी और से करवा लीजिए प्लीज। अरे पागल है क्या तू? किसी और से कैसे करवा लो? तू 10 लोगों के सामने मुझे बातें सुनवाएगी? चल चुपचाप। अरे क्या हुआ भाई? देखिए ना इसे। पापा। अरे क्या हुआ क्या? पापा मुझे बाहर नहीं जाना प्लीज पापा। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो बेटा, बाहर बुआ तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो तुम्हें कितना प्यार करती हैं, उनकी गोद भराई में नहीं जाओगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, बुआ के बगल में तुम्हें झूले पे बैठाऊंगा। हाँ? और ये क्या हुआ क्या तुमको? ये क्या हाल बना रखा है इसने? आप जाइए, मैं इसे लेके आती हूँ। अच्छा जल्दी से लेके आओ। हाँ ठीक है ना? तारा तू मेरे साथ आ जा बेटा। हाँ बेटा जाओ। मुझे नहीं जाना मम्मा। बेटा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा सुन, बुआ की गोद भराई की रस्म के बाद फ्रिज में शरबत पड़ा है, वो पिला देना, ठीक है? चलो। प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस,
अरे प्रिंस, क्या हुआ इसको? यार भाई साहब, किटी, कैसे हुआ ये सब? पता नहीं मैम, अंदर है, अब वो देखते हैं। कैसा है प्रिंस? जी चिंता करने की कोई बात नहीं, सही समय पे यहाँ लाने का फायदा हुआ। बस प्रिंस को अभी कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। नारायण जी, आप ये दवाइयाँ। ये एक ही बात को कितनी बार बताएंगे आप, तो हम समझेंगे कि आप डॉक्टर हैं। नारायण जी, डॉक्टर साहब के कहने का मतलब यह है कि शायद एक बार में अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो आप। अच्छा, अब समझ गए हैं कि डॉक्टर हैं। चाचू, क्या हुआ था प्रिंस को? सिम्टम से तो फूड पॉइजनिंग लग रहा है, लेकिन जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक कुछ पक्का नहीं। फूड पॉइजनिंग? प्रिंस तो सुबह की रोटी दोपहर को भी नहीं खाते, हमेशा ताजा खाते। फिर कैसे? क्योंकि आप ध्यान नहीं रखती हैं कि प्रिंस कब, कहाँ और क्या खाया। किसी के घर में आने से आपका ध्यान भटक गया है। एक्सक्यूज मी नारायण जी, ध्यान तो आपको भी रखना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरी नहीं है ये सब घर पे हुआ हो। आजकल बच्चे बाहर कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं। एनीवेज, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलते हैं सब, नारायण सिंह के बेटे से चलते हैं सब। अभी तो सब छुपे हुए हैं, जिस दिन बाहर दिख गए ना, सबको डॉक्टर की जरूरत होगी। मतलब आपकी। छोड़ेंगे नहीं किसी को हम। दो दूनी चार, दो तिया 6, 2 चौक। कहीं ये प्रथम के रिश्तेदार ने तो नहीं किया है? चलो अपने नोटबुक्स बंद करो सब लोग। आज हम लोग अपने बारे में बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। मैम, मैं एक चुटकुला सुनाऊं? तुम्हारे चुटकुले के लिए ना मुझे एक दिन अलग से क्लास रखना पड़ेगा। थैंक यू मैम। वैसे इसके चुटकुलों को छोड़ देते हैं। तुम लोग मुझे ये बताओ कि कभी अजीब लगता है, स्पेशली तब जब कोई टच करता हो, छूता हो, हाथ लगाए, गले मिलाए? मैम, हम रोज अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, कभी हाथ मिलाकर, कभी गले लगकर, लेकिन कभी अजीब फील नहीं होता। बिल्कुल सही, क्योंकि वो सब कुछ तुम लोग अपनी मर्जी से करते हो। कोई तुम्हें हाथ लगाए, गले मिले और इधर उधर छुए तो कैसा लगेगा तुम लोगों को? अजीब लगेगा ना? अब मुझे तुम लोग एक बात बताओ, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में तुम सब जानते ही हो, है ना? माउथ, आईज, नोज, ईयर्स, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, हैंड्स। अगर हम इन सब को कवर कर दे तो कौन सा पार्ट बचेगा? अरे तुम सब लोग शर्मा क्यों रहे हो? अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना कोई गलत तो नहीं है ना? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। हम इसे कहते हैं प्राइवेट पार्ट्स। क्या कहते हैं? प्राइवेट पार्ट्स। और तुम लोगों को पता है हम इन्हें प्राइवेट पार्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे छूने की, टच करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स कोई तुम्हारे बिना परमिशन के टच करे या वो तुमसे उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करने के लिए कहता है तो तुम लोग क्या करोगे? तुम मना कर देंगे। नो, नो मीन्स नो, चाहे वो अनजान हो या फिर कोई रिश्तेदार। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में आने जाने वाले लोग जान पहचान वाले रिश्तेदार ही होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको उनका टच अच्छा ना लगे तो आप लोग क्या करेंगे? मना करेंगे। अगर वो फिर भी ना माने तो आप लोग क्या करेंगे?
हम बड़े को बुलाएंगे, जैसे कि मम्मी या पापा या मासी। शाबाश। वो लोग आपको तरह तरह से डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग हिम्मत से काम लेंगे, क्योंकि ये बात जान लो कि वो लोग गलत कर रहे हैं। और ये सिर्फ लड़कियों की ही बात नहीं है, लड़कों के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। बताओ क्यों? क्योंकि लड़का लड़की दोनों को खतरा बराबर है। वेरी गुड। आज की इस क्लास में जो मैंने आपको जो बातें बताई हैं, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसी घटना किसी के साथ भी होती है तो चुप नहीं रहना है। विवेक, बताओ हम क्या करेंगे? हम अपने से किसी बड़े को बोलेंगे या तो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे। और अगर अपने पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग को ना बता पाए तो अपनी टीचर्स को बताएंगे। करेक्ट। हम उनसे कहेंगे जिन पर हम भरोसा करते हैं, क्योंकि चुप रहने से बात और भी ज्यादा बढ़ सकती है। समझ में आई सबको बात? यस मैम। तारा सुन ना, मैं और अजय तेरे घर आ रहे हैं अभी प्रिंस को मिलने। तारा, प्रिंस भैया कैसे हैं? पहले से काफी अच्छे हैं। थैंक यू आपने पूछा, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। अरे अजरक, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे जब हम आते हैं तो चीज अच्छी हो ही जाती है। बता क्या हुआ? ये आपका रह गया था, आज जब झूला ठीक करने आए थे तब। यार थैंक यू यार, तेरे सदके जाऊं। तो कब से ढूंढ रहा था मैं इसे। तो इश्तिहार दे देता पेपर में। अबे लक्की है, खुद ब खुद चल के आ जाता मेरे पास। पास कर रही है। हम चलते हैं। ओके बाय। रोशनी माँ, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? अर्जुन का फोन, डॉक्टर अर्जुन का फोन आया था। टेस्ट में पता चला है कि प्रिंस के शरबत में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या? कोई जहरीली चीज, जैसे पेस्टिसाइड या कोई केमिकल जो घर में इजीली अवेलेबल होता है। पर भाई के साथ ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा? सब पता है मुझे। उस दिन क्या हुआ था, वो प्रथम का रिश्तेदार वो पीछे पड़ा हुआ था उसके। मतलब कुछ बहस वहस चल रही थी उन दोनों में, बड़ी खतरनाक सी। और हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। उसने शायद वो करिश्मा को देख लिया था, तो प्रिंस खामखा बावला हुआ जा रहा था। नहीं, एक मिनट। कुछ भी डिसाइड करने से पहले हमें प्रिंस से बात कर लेनी चाहिए, शायद कोई क्लू मिले। तो सिर्फ इतनी सी बात पे उसने हमारी शरबत में कुछ मिला दिया। हमने तो कहा था अदरक को उसी दिन वहीं पे निपटाते हैं उसको। अरे यार इतनी बड़ी बात थी नहीं वैसे, समझ गया? अगर उसने सही में किया है ना, तो उसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं, ये तेल डाल के ठीक करने पड़ेंगे। यार इतनी गुस्से वाली बात तो थी नहीं, उसने इतना बड़ा ड्रामा सा कर दिया। इतना गुस्सा करने की क्या बात है? सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? आपके बेटे के शरबत में किसी ने जहर मिला के उसे पिला दिया, आप कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा? सब आपकी गलती है। और मुझे यार अच्छी तरीके से याद है, उसने अपनी गलती भी मान ली थी। शरबत में खेल कर गया भाई। वाह, तुम ठीक कह रहे हो। हमें बिल्कुल नहीं लगता कि ये सारे काम उसने किए। इसका मतलब इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। इस दिमाग कम डोले ज्यादा से किसी को क्या प्रॉब्लम होगी? हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस केस पे अच्छे से निगरानी रखनी होगी। तो नजर रखिए ना, आप करते क्या हैं? आप काम क्या है आपका? बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकती आप? तो शुक्र है भगवान का सब ठीक हो गया, नहीं तो खो देते हम अपने बेटे को। अपनों को खोने की इतनी परवाह कब से होने लगी आपको? आपकी तो। नारायण जी, दमयंती जी आपके पास खड़ी हैं।
आप आराम से कहेंगे तो भी आपकी बात सुन सकती है। वैसे जो कुछ भी हुआ है उसमें इनकी कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर हरिओम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से चिल्लाने से कोई हेल्प नहीं होगी। माँ होमवर्क हुआ? माँ प्लीज सुनो ना। बात को घुमाओ मत। होमवर्क हुआ कि नहीं? हो गया माँ, अब तो सुन लो। अच्छा सुनो, देखो छत पे कपड़े सुखाने के लिए कहा था, सुखाए? पहले कपड़े सुखा के आओ, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। अरे जाना। लड़की भी ना। क्या हुआ माला? तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? भूख लगी है? कुछ नहीं, जब देखो बस मुंह फुला के ही रखती है। जरा सा काम बोल दो तो नानी याद आ जाती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाभी? इतनी तो अच्छी बच्ची है, इतनी सुलझी हुई है। मैं तो चाहूंगी कि मेरी बेटी एकदम माला जैसी हो। प्रथम जी आए होंगे। देखा, पता नहीं हो क्या गया इस लड़की को आजकल। बच्ची है वो अभी भाभी। कुछ खोया है ना आपने, कोई अपना? कुछ चीजों को छुपाना ही बेहतर होता है। जिन्होंने भी उनके ड्रिंक में वो मिलाया था ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। माला के घर के अंदर घुसने का सबसे आसान तरीका ये है। सब लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, तो क्लूज ढूंढने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसमें पैर मत रखो।